नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। कंगना रनौत जो है बॉलीवुड को क्वीन मानी जाती हैं और क्वीन जो है इस वक्त मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल किसान आंदोलन चला और काफ़ी दिनों तक किसान आंदोलन चला और एक ट्वीट की वजह से जो है इस वक्त कंगना रनौत जो है गिरती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल वो ट्वीट जो है किसी बुजुर्ग महिला को लेकर के कर दिया था। उस ट्वीट के दौरान दरअसल कंगना रनौत ने ये कहा था कि बुजुर्ग जो महिला है वो 100 रुपये में जाती हैं और इस तरीके के आंदोलन में बैठती हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने किसी और महिला से भी जो है उनकी तुलना कर दी है और उसी को लेकर के उस महिला ने करीब सन 2021 4 जनवरी के करीब ये जो पूरा समय बताया जा रहा है उसके तरफ जो है याचिका डाल दी गई थी मानहानि का, जिसको लेकर के करीब काफ़ी दिनों तक, लंबे दिनों तक जो है उस पर सुनवाई भी चली। हालांकि सम्मन भी जारी किया गया। साथ ही साथ भी इस बात की लगातार खबरें चल रही हैं कि अब जो है गुहार लगाते हुए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं कंगना रनौत जी, जो है इस याचिका को जो है खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों किसी की छवि को बर्बाद किया जा रहा है। उन किसानों पे लगातार लांछन लगाए जा रहे हैं जिन्होंने अपने बलबूते इस पूरे कृषि कानून को जो वापस कर लिया था और उन प्रोटेस्टर जो CAA की बताई जा रही थी महिलाएं, उनसे उनकी तुलना कर दी है। तो उनके ऊपर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि ये बिरयानी खाकर बैठते हैं, पैसे लेकर के बैठते हैं। अब उस किसान महिला के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। पंकज श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं ये लांछन लगाने का काम कभी खत्म होगा कि नहीं होगा? कंगना रनौत ने जिस तरीके से उस बुजुर्ग महिला को लेकर के 100 रुपये में बैठने वाला बताया है, क्या कुछ समझ रहे हैं? आज 87-88 दिन होने को है। जिस तरीके से संयुक्त मोर्चा के किसान नेता हिसार में डटे पड़े हैं, खदेर गांव में, जहां धर्मपाल श्री दीदारा जी जो 56 वर्ष के उम्र के थे, पुलिस के लाठी चार्ज में उनको शहादत देनी पड़ी है। ये शहीद जो हुए हैं ये मौत नहीं, ये हत्या है हरियाणा पुलिस के द्वारा। किस तरीके से इनके मुंह में राम, बगल में छुरी, देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों पर किस तरीके से गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा क्रूरतम कार्रवाई ये करते हैं। क्या उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए थी? दूसरी बात, आपने कहा कंगना रनौत, कौन है कंगना रनौत? जिसने देश के महापुरुषों का अपमान किया, जिसने देश के आज़ादी का अपमान किया। उन्होंने क्या कहा? कंगना रनौत ने कहा कि ये झूठी आज़ादी थी। तो क्या झूठी आज़ादी में नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो झंडा फहरा रहे थे? क्या वाजपेयी जी झंडा तोलन कर रहे थे लाल किला से? क्या अब तक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किला के प्राचीर से झंडा फहरा रहे थे? क्या ये झूठी आज़ादी आज़ाद देश में फहरा रहे थे? कंगना रनौत 2 कौड़ी की जो पैसों लेकर ही फिल्में साइन करती हैं, फिल्मों में काम करती हैं, वो इस तरीके से, अरे वो किसान की माँ हैं जो अपने खून से देश के जवानों को पालती हैं, पोसती हैं, अपना पूरा समय बर्बाद करती हैं और देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को जिस तरीके से अपमानित कंगना रनौत ने की है, इस बात को लेकर सरकार को माफ़ी मांगना चाहिए और उनको जो सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा वापस लेकर इन पर कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। ये देशद्रोही लोग हैं। नहीं, किसी के छवि के साथ खिलवाड़ करना कितना सही लगता है? बुजुर्ग महिला आंदोलन में शामिल हुई है और किसी दूसरे महिला के साथ उसकी तुलना कर, यही तो मैं कह रहा हूँ। कंगना रनौत की भी माँ होंगी। कंगना रनौत क्या अपने माँ के बारे में इतना घटिया सोच रखती हैं? अरे हमने तो सिख कम्युनिटी को देखा है। जिस मोहिंदर कौर की बात आप कर रहे हैं कंगना रनौत ने की है, हम उस कौम को देखा है। आज अगर हिंदुस्तान में कोई जिंदा दिल कौम है तो सिख कम्युनिटी है। जाकर देखिए गुरुद्वारों में किस तरीके से छुआछूत को दूर करने के लिए गुरु नानक देव जी ने लंगर सेवा शुरू की थी। आज दिल्ली के 16 गुरुद्वारों में लंगर की सेवा है। जाकर देखिए कंगना रनौत जी, आपकी तरह करोड़ों लेकर अर्ध होकर गलत चीज़ों का प्रचार कर भारत के सभ्यता संस्कृति को दूषित करने का काम नहीं करती हैं। वो माँ हैं जिन्होंने अपने दूध पिलाकर देश की सरहदों की सुरक्षा के लिए सेना में जवान भेजे हैं, देश के लिए किसान पैदा किए हैं। किसान की माँ को अपमानित करना कंगना रनौत और सरकार की चुप्पी ये बात दर्शाती है कि सरकार का खुलेआम संरक्षण कंगना रनौत जैसी 2 कौड़ी की। क्यों लगता है आपको कि जो है भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन है या फिर जो है काफी लगाव है? क्यों लगता है? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नहीं मोदी जी इस पर ट्वीट करते हैं? मोदी जी को इतना फुर्सत है, विराट कोहली के कुत्ता पर ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसान की माँ के बारे में कि वो 100 रुपया, अरे वो तो हजार दान करके चली जाती हैं, लोगों की मानव सेवा करती हैं। सरे पाँव जिनके पैरों में
तरह तरह के विकार होते हैं उनको दूर करने का काम करती हैं। आप देखिएगा सिख कम्युनिटी हेल्थ सेवा, शिक्षा का सेवा, कोई भी सेवा, सेवा को ही धर्म मानने वाले सिख कम्युनिटी के महेंद्र कौर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरीके का कुकर्म करती हैं, बोलती हैं। है कि पड़ोसियों के बीच, चाहे रिश्तेदारों के बीच, चाहे जो भी उनके फ्रेंड सर्कल है उनके बीच उनकी छवि को तो ठेस पहुंच गया, छवि भी धूमिल हो गया। तो अब वो चीज़ कैसे होगा? वो चीज़ वापस तभी होगा जब इनको जेल के सलाखों में भेजा जाएगा और इनको आजीवन कारावास, ताकि कोई भी आदमी देश में ऐसे बुजुर्ग महिला जो महिला किसानों की सेवा में संलग्न थी, जो दिन रात अपना घर परिवार छोड़कर, जो उम्र पोता पोतियों में खेलने खिलाने का होता है, उस उम्र में उन्होंने किसानों की सेवा की और किसानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय जवान जय किसान की बात करने वाले बात नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि कमल का एक ही चीज़ है, कि कमल का एक ही ये है कि पूरा देश को गर्त में ढकेल देना। ये किस तरीके का माहौल पैदा करना चाहते हैं? सरकार ने बिल वापस ले लिया था। अरे सरकार तो घुटने के बल पर आया, किसानों से माफी मांगी, फिर सरकार कंगना रनावत से इतना अपमानजनक शब्द कैसे बर्दाश्त कर रही है? सरकार उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उसे Y+ सुरक्षा क्यों दिया गया? सरकार को ये जवाब देना होगा। चलिए, फिर भी अगली सुनवाई तक इसको टाल दिया गया है, तो क्या लगता है इसमें कुछ बड़ी कार्रवाई के अनुमान रखते हैं आप? निश्चित तौर पर ऐसे जो लोग हैं, नफरती चिंटू लोग हैं, जो देशद्रोही लोग हैं, जो देश की आज़ादी को झूठी आज़ादी कहते हैं, देश के महापुरुषों ने जो अपना सब बलिदान देकर देश को आज़ाद कराया, उनका अपमान करने वाली कंगना रनावत का जो महिमा मंडन ये सरकार कर रही है, उस सरकार को चाहिए, ये सावरकर का देश नहीं है, ये गोडसे का देश नहीं है, ये देश भगत सिंह का है, ये चंद्रशेखर आज़ाद का है, अशफाक उल्लाह खां का है, ठाकुर रोशन सिंह का है, ये मंगल पांडे का देश है। ये देश कोई गोडसे और सावरकर का नहीं है कि गोडसे सावरकर औलादें इस तरीके से देश के महापुरुषों का अपमान करेगी, देश के आज़ादी का अपमान करेगी, देश के मान सम्मान को ठेस पहुंचाएगी। विश्व के मानचित्र पर जो भारत का जो अभी ये आया है, इन लोगों के बयान के हिसाब से ये क्या दर्शाता है? ये प्रधानमंत्री को फिर से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। चलिए, तो जो हमारे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे। फिलहाल कंगना रनावत ने जिस तरीके से ट्वीट किया था, उस पुराने मामले को लेकर के जो काफ़ी दिनों से सुनवाई चल रही थी, फिलहाल उसको देखते हुए जो है अब जो है सुनवाई अगले तारीख पे दे दी गई है। और जो है उस याचिका को खारिज करने के लिए, जो रद्द करने के लिए जो है बार बार जो है कोर्ट के चक्कर लगा रही हैं जो है कंगना रनावत जी। अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है। जिस तरीके से उस बुजुर्ग महिला की छवि को धूमिल किया गया है, क्या कुछ हो सकता है, तो आने वाले समय पर छोड़ देते हैं। फिलहाल देखते रहिए हमारे साथ।